हेलो फ्रेंड्स, मैं रिया खन्ना, मैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में टेबल ऑफ कंटेंट के लिए आप कैसा ले सकते हो यहाँ पे कि आपने इस तरीके का ले लिया टाइटल स्लाइड प्लस, या फिर आप ये ले सकते हो कि हमने ये लिया और यहाँ पे लिख दिया हमने क्या, इंटरनेट का। इसके लिए भी पहले आप बैकग्राउंड को सेट कर सकते हो कि बैकग्राउंड आपको कैसा चाहिए। तो बैकग्राउंड अगर आपको इमेज का ही लगाना है तो आप इमेज का ही भी दे सकते हो। दूसरा, आपको इमेज का नहीं चाहिए तो आप फिर क्या कर सकते हो, आप फिर यहाँ से कोई थीम का दे सकते हो। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ऐसे सिलेक्शन किया और मैं यहाँ से डिजाइन से पिक्चर्स का भी दे सकती हूँ कि पिक्चर का दे दिया, अगर मुझे पिक्चर का ही लगाना होगा तो फ्रॉम फाइल। वैसे तो मैंने आपको सारे बैकग्राउंड बताई दिए कि आप इनमें से कोई सा भी लगा सकते हो। तो मैंने ये बैकग्राउंड इसमें सेट कर दिया ऐसे पीछे। तो सेट कर दिया तो आपके पास अब इस तरीके का ये आ जाएगा यहाँ पे बैकग्राउंड। अब आपको टेबल ऑफ कंटेंट देना है। यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में आप लिख दोगे इंटरनेट, आपका टॉपिक है। अब ये देखो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि इंटरनेट टेबल ऑफ कंटेंट या फिर इंडेक्स आप लिख सकते हो यहाँ पे। इंटरनेट टेबल ऑफ कंटेंट भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि अपना टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो आपने ऐसे सिलेक्शन लिया, अपना कंटेंट यहाँ पे लिया और लिख दिया। अब ये दिख नहीं रहा है तो आपको इसको क्या करना है, लाइट करना होगा क्योंकि पूरा क्लियर वो दिखना चाहिए। तो आप यहाँ से इसको लाइट कर सकते हो। ये हेडिंग है। हेडिंग मतलब कि इसका फॉन्ट आप चेंज कर सकते हो कि आपको किस टाइप का फॉन्ट चाहिए। यहाँ से आपको फॉन्ट की पूरी लिस्ट मिलेगी। तो जैसा भी आपको फॉन्ट रखना होगा आप यहाँ से चूज कर सकते हो फॉन्ट को कि मुझे ऐसा चाहिए या इस टाइप का चाहिए। अभी नहीं दिख रहा है तो सबसे पहले इसका कलर यहाँ से चेंज कर देते हैं। इस कलर को मैंने क्या कर दिया, वाइट कर दिया यहाँ से। तो वाइट करती हूँ, अभी दिख तो रहा है हमें। थोड़ा सा इसको बड़ा करोगे आप। ये टेक्स्ट बॉक्स है बाहर के, इसमें भी आप कलर दे सकते हो। ऐसे जैसे पकड़ोगे तो आपके पास यहाँ पे शेप फिलिंग, तो आप यहाँ से भी ऐसे कलर को दे सकते हो कि आपको किस टाइप का कलर चाहिए। कि टेबल ऑफ कंटेंट है तो ऐसा भी दे सकते हो। नॉर्मल रखना चाहते हो तो नॉर्मल भी रख सकते हो। अगर आपको शेप में कलर देना है तो आप शेप में कलर भी दे सकते हो। तो आपने ऐसे इसका सिलेक्शन लिया और सिलेक्शन लेने के बाद आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हो, कलर को चेंज भी कर सकते हो कि आपको किस टाइप का कलर चाहिए। थोड़ा सा इसको इंक्रीज करोगे तो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ ब्रैकेट, बड़े जो ब्रैकेट्स होते हैं उसको, या फिर कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से भी इसको बड़ा कर सकते हो। हमारी पूरी वीडियो को देखते रहें, आपको आगे पूरी जानकारी मिलेगी। अभी मैं बेसिक आपको बता रही हूँ, इसके बाद आपको एक मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगी। तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैक कंप्यूटर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमने जैसे कि यहाँ पे ये टेबल ऑफ कंटेंट बना दिया, किसका, इंटरनेट का टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ पे मैं ऐसे ब्रैकेट्स दे देती हूँ। अब टेबल ऑफ कंटेंट में आपके पास क्या क्या पॉइंट्स है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो व्हाट इज इंटरनेट। जो भी आप क्या कर रहे हो इसके अंदर बताना चाह रहे हो वो। इमेज डाउनलोडिंग, इमेज डाउनलोड एंड इमेज अपलोड और इमेज एडिटिंग, और ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, और ईमेल। ये टॉपिक आपके इसमें क्या है, कवर होंगे। और ये टॉपिक के बारे में आपने यहाँ पे लिखा
व्हाट इज इंटरनेट, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट भी आप लिख सकते हो। आप सबसे पहले तो इसको बड़ा कर दोगे, तो अगर आपको अभी नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ से क्या कर देती हूँ, इसको पहले इसका लाइट कलर दे देती हूँ। लाइट कलर में आपको ऐसा येलो कलर रखना है या फिर वाइट रखना है, और वाइट रख दिया। थोड़ा सा मैं अब इसको होम से यहाँ से क्या कर सकती हूँ, इसका कलर चेंज कर सकती हूँ, इसका फॉन्ट चेंज कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा मोनोटाइप। अगर आपको याद नहीं है, अगर फ्रेंड्स आपको याद नहीं है यहाँ पे फॉन्ट के नाम, तो आप यहाँ पे लिस्ट में उसको ढूंढ सकते हो। ये हमारे पास पूरी की पूरी लिस्ट बनी होती है, तो यहाँ से आप ढूंढ सकते हो उसको। जैसे मैंने अभी सर्च किया मोनोटाइप कर्सिवा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास जो है, अगर मैं इसको क्या कर देती हूँ, यहाँ से येलो कर दिया मैंने, तो आपके पास जो है अभी भी नहीं दिख रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा मोटा रख सकते हो टेक्स्ट को। मैंने इम्पैक्ट ही यहाँ पे ले लिया, और हमारा जो है एक टाइटल है पूरा के पूरा, तो हमने इसका सिलेक्शन लिया। और हम इसमें ना क्या कर सकते हैं कि वाइट तो हमारा क्या हो गया, तो आप इसमें क्या दे सकते हो, आउटलाइन दे सकते हो कि आपको किस टाइप की आउटलाइन चाहिए। अगर मुझे ऐसे ब्लू आउटलाइन चाहिए, और मुझे इसको यहाँ पे क्या करना है, इसकी विड्थ बढ़ा दोगे तो आपका जो है वो ऐसे क्लियर दिख जाएगा। ठीक है, तो आप F5 से ये हमारा क्या बन गया, एक टेबल ऑफ कंटेंट बन गया। और F5 से आप ऐसे इसको प्रेजेंट करते हो, तो आपके पास जो है यहाँ पे वो एंटर करोगे तो आपका नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी, इसको पहले मैं यहाँ से हटा देती हूँ। तो प्रेजेंट कर रहे हो F5 से आप, तो सबसे पहले ये टाइटल का आपका जो प्रेजेंटेशन का सीक्वेंस हो वो वैसा ही रहना चाहिए। तो एंटर करती हूँ, तो आपका अब क्या आ गया, जो आपके टॉपिक आप इसमें क्या करना चाह रहे हो, बताना चाह रहे हो, तो आप वो यहाँ पे क्या करोगे, लोगे उस टॉपिक को। दूसरा है कि आपने इस प्रेजेंटेशन को, जैसे कि मुझे यही चाहिए बैकग्राउंड में, तो आप इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हो। राइट क्लिक किया और इसको यहाँ से डुप्लीकेट कर दिया स्लाइड को, तो आपके पास फिर क्या रहेगा, वही बैकग्राउंड रहेगा। अब जैसे जैसे आपने टाइटल डाला है वैसे वैसे आप यहाँ पे क्या करोगे, अपने टेबल ऑफ कंटेंट में उसको बना सकते हो। जैसे मैंने इस पे सिलेक्शन लिया और इसको कॉपी कर दिया मैंने यहाँ से। आपको कॉपी भी कर सकते हो आप, और यहाँ पे लिख भी सकते हो आपकी सबसे पहला जो है हमारा, सॉरी इससे पहले जो है व्हाट इज इंटरनेट से पहले आपको, ठीक है, व्हाट इज इंटरनेट, तो आपने यहाँ पे क्या किया, इसको हटा के आपने सबसे पहला आपका जो इंडेक्स का सीक्वेंस था, सबसे पहले आपको, क्योंकि सीक्वेंस वाइज ही आपको क्या करना है, प्रेजेंट करना है उसको, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको डिलीट कर दोगे। और ये था हमारा क्या, कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट हमने बना दिया। अब हमारा टॉपिक आएगा कि व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट क्या है, तो हमने यहाँ पे इंटरनेट को लिया। और व्हाट इज इंटरनेट, तो इंटरनेट क्या है, इसको भी आपको इसका अगर कलर चेंज करना है, वैसे तो हमारा दिख रहा है वो, तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। तो आप यहाँ से जो है, अगर इसका कलर आपको चेंज करना है, आपने ऐसे सिलेक्शन लिया और आप यहाँ से कलर को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है कि व्हाट इज इंटरनेट, तो अब आपका इसी का क्या आएगा, इंट्रोडक्शन आएगा यहाँ पे। तो आपको उसको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा कि व्हाट इज इंटरनेट। तो अगर तो आपको पीछे इमेज देनी है तो आप पीछे भी दे सकते हो, नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पीछे नहीं देनी है तो आप यहाँ पे साइड में भी उसको दे सकते हो। तो व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट क्या है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट को आप यहाँ पे लिख दोगे कि व्हाट इज इंटरनेट। तो हमने यहाँ पे जो है इंटरनेट की डेफिनेशन की व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट क्या है। तो आप पीछे भी क्या कर सकते हो, यानी कि आप जो है पीछे भी बैकग्राउंड में लगा सकते हो इसकी इमेज, या फिर अगर आपको पीछे नहीं लगानी तो आप साइड में भी लगा सकते हो, जैसे अभी हम लगाएंगे दूसरे उसमें। सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन, सॉरी सबसे पहले आपका टाइटल, और टाइटल के बाद आपका क्या आएगा, इंट्रोडक्शन आएगा, सॉरी टेबल ऑफ कंटेंट आएगा। फिर उसके बाद आपका जैसे जैसे टेबल ऑफ कंटेंट में आपने इसको बनाया हुआ है उसी तरीके से आपको इसको क्या करना होगा, सीक्वेंस से लगाना भी होगा, सीक्वेंस से बनाना भी होगा। तो उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या है,
हाँ, हमने यहाँ पे इंटरनेट की क्या लिख दी, डेफिनेशन लिख दी। डेफिनेशन लिखने के बाद आप अभी जो है दोनों क्या है, डार्क डार्क है, तो एक को हमें क्या करना पड़ेगा, लाइट करना पड़ेगा, ताकि हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो क्लियर दिख जाए। तो आपको अगर ऐसी राइटिंग नहीं देनी है तो आप यहाँ से राइटिंग को क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। तो आपने यहाँ से क्या कर दिया, उसको राइटिंग को चेंज कर दिया कि ऐसा नहीं चाहिए तो आप ऐसा रख सकते हो, या फिर यहाँ से कोई राइटिंग को आप ऐसे चेंज कर सकते हो कि मुझे इस टाइप का चाहिए। जस्टिफाई से ये जस्टिफाई हो जाएगा। जस्टिफाई मतलब कि सबसे पहले मैं आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ से मैं लाइट कर देती हूँ, इसको इस टाइप का चाहिए या फिर आपको वाइट कलर में चाहिए। अब जैसे मैं वाइट कलर में रख रही हूँ तो फिर वो क्लियर नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये मिक्स है, पीछे ब्लैक यानी कि डार्क भी है लाइट भी है। तो आप यहाँ से इसमें लाइट कलर की क्या दे सकते हो, डार्क कलर की आउटलाइन भी दे सकते हो कि आपको किस तरीके से इसको रखना है। तो जैसे मैं इसको लेती हूँ और हमने इसका सिलेक्शन लिया। अब आपके पास यहाँ पे इसको जस्टिफाई करना होगा तो आप यहाँ से जस्टिफाई भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ से इसको जस्टिफाई कर दिया, तो इस तरीके से भी रख सकते हो आप। या फिर आपको इसको डार्क रखना है तो हम यहाँ से इसको डार्क भी कर सकते हैं। और आउटलाइन हमने कैसी कर दी, इसकी लाइट कर दी, तो ऐसा भी हम रख सकते हैं। या फिर हमने इसको वाइट ही कर दिया। अगर अभी टेक्स्ट को थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो थोड़ा इसको बोल्ड कर देंगे। इम्पैक्ट हम यहाँ पे डाल सकते हैं, हमने यहाँ पे इसको इम्पैक्ट कर दिया। तो अब आप इसको लाइट भी कर सकते हो। अब थोड़ा सा ये बोल्ड हो गया है, डार्क हो गया है, और टेक्स्ट आउटलाइन आपने क्या कर दी, यहाँ पे ब्लू कलर की कर दी। तो आप इस तरीके से देख सकते हो। तो हमारा सबसे पहले बन गया व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, जो हमारे उसमें है टेबल ऑफ कंटेंट में वही। फिर इमेज डाउनलोडिंग, तो इमेज डाउनलोडिंग भी आपको, अब इमेज डाउनलोडिंग देन अपलोडिंग क्या होता है वो आप यहाँ पे क्या करोगे, ऐड करोगे। हमने ऐसे उसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारा ये टॉपिक है, इसको थोड़ा सा हमें टेक्स्ट को छोटा करना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ से बाहर जा रहा है। तो इसको पकड़ा ऐसे और इसको टेक्स्ट को क्या कर दिया हमने, इसको छोटा कर दिया, यहाँ पे इतना कर दिया। कंट्रोल ही सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर करने के बाद इसको थोड़ा बड़ा रखना है आपको, बस इतना रखना है कि वो बाहर ना चला जाए। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, यहाँ से हमने इतना कर दिया इसको। अब इसमें भी अगर आपको चेंज करना होगा इसका टेक्स्ट का कलर तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपने ऐसे चेंज कर दिया। सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन लिखनी है कि डाउनलोड देन अपलोड होता क्या है। तो डेफिनेशन आपको लिखनी है जैसे इंटरनेट की लिखी हुई थी, तो मैंने उसी का डुप्लीकेट बनाया, तो आपके पास उसी का डुप्लीकेट यहाँ पे आ गया। तो हम अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, यहाँ पे इसको हटा के हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। तो हमने अपनी जो डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी है कि व्हाट इज यानी कि इमेज डाउनलोड देन इमेज अपलोड। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। हाँ, जस्टिफाई कर दिया। अब सबसे पहले तो इसका कलर हम चेंज कर देंगे, क्योंकि कलर जो है यहाँ से हमने वाइट कर दिया इसको। वाइट में अभी जो है पीछे लाइट ऐसा डार्क है, दोनों है, तो हम थोड़ा सा इसमें क्या दे सकते हैं, आउटलाइन भी दे सकते हैं। तो जब भी आप कोई कलर रख रहे हो तो एक यानी कि आपका जो कलर है कैसा रहना चाहिए, एक प्रोफेशनल जो आपका ट्रेंड कलर होगा उसको आपको रखना है, जो आपका कंपनी का या एक प्रोफेशनल कलर रहता है उसी को आपको अपने प्रेजेंटेशन के अंदर रखना है। तो जैसे मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, मैं यहाँ से क्या कर दिया, इसको इतना कर दिया। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ये छोटा हो गया है तो हमने इतना इसको कर दिया। या फिर हमारे पास जो है इतना, या फिर हम इतना कर देते हैं इसको ताकि वो हमें क्लियर भी दिखे। अब थोड़ा सा इतना रख देते हैं। अगर हमें इसमें लाइन गैप करना होगा तो हम यहाँ से लाइन गैप भी दे सकते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे हमारे पास लाइन गैप देने के लिए कि आपको कितना गैप रखना है इसमें। तो 1.5 रखूँगी तो आपके पास इतना गैप आएगा। अभी तो फ़िलहाल हमें इतना ही रखना पड़ेगा। अब हमारे पास ये जो टेक्स्ट है, जैसे कि हम इसमें इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं ताकि वो थोड़ा सा 3D में दिखें भी। तो आप इस टाइप का देना चाहते हो, कोई रिफ्लेक्शन देना है आपको, तो आप ऐसा भी दे सकते हो, या फिर आपको थोड़ा 3D इफ़ेक्ट में ताकि वो क्लियर भी दिखें, तो इस टाइप का या इस टाइप का या ऐसा, तो ऐसा दे रहे हो। तो अब हमने ये इफ़ेक्ट दे दिया यहाँ पे। अब उसके बाद आपको, जैसे आप यहाँ से चेंज करना चाहते हो आउटलाइन, तो आप चेंज भी कर सकते हो। और इसको देने के बाद जैसे क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप इसमें इस तरीके का इफ़ेक्ट भी दे सकते हो कि येलो कर दिया उसको, तो येलो में ऐसे क्लियर दिख रहा है। अब आपको साइड में वो लगाना है कि इमेज डाउनलोडिंग देन इमेज अपलोडिंग क्या है, तो आप यहाँ से इमेज को क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। तो हमने यहाँ से क्या किया, इंसर्ट में जाके पिक्चर से आपको वो पिक्चर लेनी है, तो हमने यहाँ से क्या किया, इमेज डाउनलोड देन इमेज अपलोड, तो इसको इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ यहाँ से, और मैंने यहाँ पे रख दिया कि डाउनलोड, इमेज डाउनलोड, सॉरी पहले अपलोड है तो पहले हम ऊपर अपलोड वाली पिक्चर दे सकते हैं। तो हमने यहाँ से क्या किया, इंसर्ट देन पिक्चर, और यहाँ से हम क्या कर देंगे, पिक्चर को अपलोड कर देंगे। तो हमने यहाँ से अपलोड कर दिया। अब आपके पास ये क्या हो जाएगी, यहाँ से ये अपलोड करने के लिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको इमेज को अपलोड कर सकते हैं। तो हमने ऐसे सिलेक्शन लिया और हमने यहाँ पे इसको रख दिया। अब आपको यहाँ पे सिलेक्शन लिया दोनों का, सिलेक्शन लेने के बाद आप इसको यहाँ से इसके स्टाइल भी चेंज कर सकते हो कि आपको इस टाइप का चाहिए 3D टाइप का, तो आपका ऐसा आ जाएगा। तो आप इसको प्रेजेंट करना चाहते हो जैसे, तो आप F5 से प्रेजेंट कर रहे हो, तब तो वो क्या है, स्टार्टिंग से आपका प्रेजेंट होगा, और आप ऐसे एंटर करने पर इसको देख सकते हो कि देखो फर्स्ट पे हमारा ऐसा ही सीक्वेंस रहना चाहिए कि फर्स्ट पे इंट्रोडक्शन, फर्स्ट पे टाइटल स्लाइड, फिर आपका टेबल ऑफ कंटेंट, फिर आपका जो जो टॉपिक है कि व्हाट इज इंटरनेट, तो हमने इंटरनेट की जो इमेज है वो पीछे दे रखी है, और आप आगे भी दे सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे तीसरा जो हमारा टॉपिक था कि टेबल ऑफ कंटेंट, इमेज डाउनलोड एंड इमेज अपलोड, तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो पिक्चर को। अब हमारा जो लास्ट आगे का टॉपिक है वो हमने यहाँ से क्या लिया हुआ है, वो है हमारा ऑनलाइन फॉर्म फिल। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल हम उसके लिए ऐसे सिलेक्शन लेते हैं और Ctrl+C। अब हम इसी का डुप्लीकेट अगर हमें बनाना है तो इसी का हमने क्या कर दिया, डुप्लीकेट स्लाइड कर दिया, उसी पे राइट क्लिक किया और डुप्लीकेट कर दिया, जैसा कि मैं पहले से ही करती आ रही हूँ। उसको डुप्लीकेट कर दिया और हमने यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट अगर आपको नहीं भी करना है तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप जो है इसको लिख भी सकते हो। मैं तो अभी कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, आप इसको लिख भी सकते हो अगर आप लिखना चाहते हो। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल, तो आप इसको बड़ा कर दोगे तो आपके पास जो है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, या फिर आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब जैसा भी आपका कंपनी का जो कलर होगा, जो कि स्पेशल प्रोफेशनल कलर होंगे आपके, वो आप यहाँ पे दे सकते हो अपने कंपनी के अकॉर्डिंग। तो जैसे मैंने ये दे दिया इस तरीके से। अब फॉर्म फिलिंग क्या होता है, तो सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा, ये तो इमेज डाउनलोड था, इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से, हमने इसको रिमूव कर दिया, और इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि फॉर्म फिलिंग वाला है। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, अब हमें इसके लिखना है कि फॉर्म फिलिंग क्या होता है। तो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, तो हम यहाँ पे उसका क्या दे सकते हैं, प्रोसेस दे सकते हैं कि कैसे कैसे फॉर्म को फिल किया जाता है और क्या है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग। तो चलिए उस टेक्स्ट को भी हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने जो इसकी डेफिनेशन लिख दी है कि क्या होता है, मतलब कि डेफिनेशन नहीं की है,
क्या है, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, वो हमने यहाँ पे लिखा। अब इसको भी आपको सेम वैसा ही प्रोसेस करना है कि आप या तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, उसको बार बार चेंज कर सकते हो, या फिर आपको बार बार चेंज करने के बजाय आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हो। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है कि सेम फॉर्मेटिंग को वो कॉपी करके जहाँ पे आपको उसको लगाना है वहाँ पे पेस्ट करता है। तो अपने ऐसे सिलेक्शन लिया और होम के अंदर आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पेस्ट करने के लिए मिल जाएगा। तो हमने इसको लिया और हमने यहाँ से इसको ओपन कर दिया और हमें इसमें लगानी थी, तो हमने सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी क्या कर दी, लगा। अब ये लिखा हुआ है तो आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हो, यानी कि ये हेडिंग है तो आप इसको दूसरे कलर में चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसको क्या कर दिया, रेड कर दिया। और इसमें आउटलाइन अगर आपको देनी है तो आपको आउटलाइन में यहीं पे जाना होगा और वाइट आउटलाइन दे दी मैंने यहाँ पे, और आप इसको ऐसे रख सकते हो। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। ये थोड़ा सा टेक्स्ट को आपको किस टाइप से रखना है, तो ये कम है टेक्स्ट, तो थोड़ा बड़ा भी रख सकते हो टेक्स्ट को, कि इतना कर दिया आपने। अब आपको इसी से रिलेटेड इमेज लगानी है तो आप यहाँ से इंसर्ट से क्या कर सकते हो, पिक्चर देन दिस डिवाइस, और आप यहाँ से इमेज लगा सकते हो। तो हमने पीछे भी बैकग्राउंड में मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपको बैकग्राउंड में लगानी होगी तो आप बैकग्राउंड में भी इस इमेज को लगा सकते हो। तो हमने यहाँ पे ऐसे इमेज को लगा दिया। इसमें जो भी जैसे भी आपको स्टाइल देनी होगी आप यहाँ से स्टाइल भी दे सकते हो कि आपको किस टाइप की स्टाइल चाहिए, तो आप यहाँ से स्टाइल को भी दे सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो है, मतलब कि ऐसे ही हम सीक्वेंस से बनाते जाएंगे इसको। और अब हमारा लास्ट टॉपिक है ईमेल। तो ईमेल अब हम इसी का डुप्लीकेट बना सकते हैं। यहाँ पे हमने इसका डुप्लीकेट बना दिया। ईमेल के लिए आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो कि आपको ईमेल में अगर बैकग्राउंड दूसरा देना है तो आप उसका बैकग्राउंड दूसरा भी दे सकते हो। सेम वही कि आपको ऐसी ही फॉर्मेटिंग देनी है, तो इसको पकड़ा और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर लिया और इस पर क्या कर दिया आपने, पेस्ट कर दिया ऐसे, तो वही आपका यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट ईमेल की डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख देंगे। ये ईमेल नहीं है तो आप यहाँ पे ईमेल का क्या दे सकते हो, आइकन भी दे सकते हो। तो सबसे पहले तो हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। हमने इसको क्या किया, रिमूव कर दिया यहाँ से, ये ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग नहीं। अब हमारा टॉपिक है क्या, ईमेल। इस पिक्चर को भी हमने यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो अब हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अब हमने ईमेल की यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी। ईमेल की डेफिनेशन लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ईमेल की डेफिनेशन लिखने के बाद वही कि आपको ऐसी ही फॉर्मेटिंग देनी है, तो आपने इस फॉर्मेटिंग को क्या किया, यहाँ से कॉपी कर दिया। तो सबसे पहले तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, सॉरी, यहाँ से हमने इसका सिलेक्शन लिया और इसको फॉर्मेट पेंटर को यूज किया और जहाँ पे आपको चाहिए होगा वहाँ पे पेस्ट कर दिया, जहाँ पे भी आपको चाहिए। तो सबसे पहले तो इसका पूरे का सिलेक्शन ले लेते हैं और यहाँ पे उसको क्या कर देंगे, अब हमें दोबारा से यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा। तो इसका सिलेक्शन लिया ऐसे और हमने यहाँ से क्या किया, इसको कॉपी कर दिया और हम अपने उसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे ऐसे। तो डेफिनेशन देन यही हमें सेम फॉर्मेट यहाँ पे भी चाहिए, तो हमने इसका सिलेक्शन लिया और हम यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने उसके अंदर हम क्या कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। तो हमारा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो पेस्ट हो जाएगा। अब हम इससे रिलेटेड यहाँ पे इमेज लगा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से अपनी इमेज को क्या कर लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं ईमेल की जो। तो हमने यहाँ से क्या करना है, अब अपने ईमेल को, जो आपका ईमेल का जो भी आप इमेज लगाना चाहते हो, चाहे आप लोगो लगाना चाहते हो, चाहे आपका जो भी टॉपिक है, यानी कि जैसा टॉपिक है आप उस तरीके से ईमेल को, ईमेल के इमेज को एक क्या कर सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो। वैसे इस तरीके से आपने इसको रख दिया और आपको जैसे भी स्टाइल देनी होगी तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, स्टाइल भी दे सकते हो इसमें। तो हमने जो है ये प्रेजेंटेशन पूरी अपनी कंप्लीट कर ली है, जितना हमारा क्या था, टॉपिक था।